आचार्य रमेश सेमवाल जी के यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और शायद बताने से पहले ही आपको पता होगा कि हम क्यों मौजूद हैं, क्योंकि 22 तारीख से सुना गया जा रहा है 22 तारीख से नवरात्रे हैं। 22 और नवरात्रे बहुत बड़ा हम सब के लिए पर्व है जिसमें माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। और सबसे पहली बात तो मैं गुरुजी को बधाई दे दूं क्योंकि श्री देवभूमि पंचांग का जो है किताब का आज गुरुजी की विमोचन हुआ है, तो गुरुजी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला प्रश्न वही है जैसा हम हमेशा से पूछते हैं कि नवरात्रों में क्या शुभ, क्या फलदायक, क्या करें लोग नवरात्रों में इस बार। बहुत अच्छा। मानसी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गौरव बस जी, नितिन कुमार जी, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं। जैसा आपने पूछा है नवरात्रि, तो नवरात्रि अब की बार 22 मार्च बुधवार वर्ष प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो रहे हैं और 30 मार्च तक नवरात्रि चलेंगे। बहुत ही अच्छे योगों में, शुक्ल योग में, अच्छे नक्षत्र में बुधवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, 30 तारीख तक चलेंगे। और इस वर्ष के राजा बुध हैं और मंत्री पद शुक्र को प्राप्त हुआ है। पिंगल नामक संवत्सर भी, नए वर्ष, हिंदू नव वर्ष भी प्रारंभ होगा 22 मार्च 2023 बुधवार से। तो विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसका नव वर्ष माँ शक्ति की पूजा से प्रारंभ होता है। तो पहला दिन नवरात्रि का 22 मार्च 2023 बुधवार को, और हिंदू नव वर्ष का पहला दिन भी बुधवार 22 मार्च 2023 को बहुत अच्छे योगों में नवरात्रि हो रहे हैं। माता इस वर्ष नौका पर सवार होकर आ रही हैं। जिस वर्ष माता नौका पर सवार होकर आती हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं, देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। तो 22 मार्च को माता नौका पर सवार होकर आ रही हैं, भक्तों की कष्टों को दूर करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और माता का प्रस्थान होगा हाथी पर, तो प्रस्थान हाथी पर होगा। और 22 मार्च 2023 को माता नाव पर सवार होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आ रही हैं। तो नवरात्रि का जो घट स्थापन का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 6:25 से 7:24 तक रहने वाला है। और विशेष परिस्थिति में 6:24 प्रातः से 9:25 तक रहने वाला है। तो घट स्थापना आप 9:25 तक कर सकते हैं प्रातःकाल, 6:24 प्रातः से 9:25 तक। और विशेष मुहूर्त 6:24 से 7:25 तक। पूजा विधि भी बता दें गुरुजी की, किस तरीके से पूजा विधि जो लोग हैं वो अपनाएं, किस तरीके से पूजा अर्चना करें, क्या क्या खास चीज़ इस बार पूजा अर्चना में अपनाई जा सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। नवरात्रि के 9 दिन आप संयम से रहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सर्वप्रथम घट स्थापन करें, भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की स्थापना करें, घट की स्थापना करें। आप जो बोए जाते हैं, जो को बोना चाहिए, और आम के पत्तों को कलश पर रखना चाहिए, उसमें एक सिक्का डाल दें और पंच पल्लव डाल दें, सुपारी डाल दें, अक्षत डाल दें, फूल माला डालें। माँ दुर्गा की चांदी की मूर्ति हो तो बहुत अच्छा, मिट्टी की मूर्ति हो तो बहुत अच्छा, उनको स्थापित करें। रोज़ माता को फूल अर्पण करें, फल अर्पण करें, जल अर्पण करें। दूध, दही, शहद, गंगा जल, घृत से, गंगा जल से माता जी का स्नान कराएं, तिलक करें, गुलाब के पुष्पों की माला या गेंदे की माला माँ को अर्पण करें। रोज़ तरह तरह के अलग अलग भोग लगाएं और आरती करें। देवी कवच का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और ब्रह्मचर्य का व्रत करें। शुद्ध, किसी के यहाँ खान पान नहीं खाना चाहिए, बाहर का भी नहीं खाना चाहिए। बाल और दाढ़ी ये न कटवाएं, काले कपड़े न पहने, शुद्ध गति से, शुद्ध मति से रह करके माता की आराधना करें। 10 महाविद्या की आराधना आप कर सकते हैं, माँ बंगलामुखी की आराधना आप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना आप कर सकते हैं। जो भी आपकी कामना हो, संपुट पाठ आप कर सकते हैं माँ दुर्गा का, दुर्गा सप्तशती का। तो 10 माँ विद्या की भी आराधना, माँ दुर्गा की आराधना, माँ सरस्वती की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना, माँ बंगलामुखी की आराधना, माँ विंध्यवासिनी की आराधना आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे योगों में है। आपके बार 9 के 9 दिन के नवरात्रि हैं, ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। 9 के ग्रहों का भी, शनि 30 साल बाद बदले हैं, कुंभ राशि पे शनि चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे योगों में नवरात्रि का पर्व आ रहा है। तो आप अपनी साधना उपासना करें, और 2 वर्ष से कम की कन्या को न जिमाएँ,
अगर आपको कन्या पूजन करना है तो 2 वर्ष के ऊपर की कन्या होनी चाहिए और 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर की भी कन्या नहीं होनी चाहिए पूजन के लिए, और 2 वर्ष से नीचे की भी ना हो, 1 वर्ष की भी ना हो। 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की कन्या का आप पूजन कर सकते हैं। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जैसे मैंने कहा। बाहर का अन्न नहीं खाना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ करें। देवी कवच का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आराधना उपासना करते रहें। आप 3 बार भी पाठ कर सकते हैं, प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल। दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 बार कर सकते हैं। अखंड रामचरितमानस का आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख को श्री रामनवमी का भी पावन पर्व पड़ रहा है। तो रामनवमी के अवसर पर आप अखंड रामायण का पाठ भी आप घर में रख सकते हैं, कर सकते हैं। रोज़ भी श्री रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो विधिवत आप इस मंत्र को, कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं माँ दुर्गा का। तो आपको दीप भी घी का जलाना चाहिए। भैरव जी का सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। भैरव जी की, हनुमान जी की पूजा करने के बाद ही दुर्गा जी का पूजन करें। सबसे पहले गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजन करें, उसके बाद माँ दुर्गा की आराधना उपासना प्रारंभ करें। और माता जी का, जैसे मैंने कहा, पंचामृत से स्नान जरूर कराएं, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। और इसके बाद आप शाम को व्रत आप खोल सकते हैं। 9 के 9 दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 9 के 9 दिन व्रत आप करें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और जैसे मैंने कहा, आपकी बार माँ नौका पर सवार होकर आ रही हैं, तो भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए नौका पर जिस वर्ष माँ सवार होकर आती हैं, भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है।